नारद जी को मोह हुआ। नारद जी के मोह का भगवान श्री हरि ने निवारण किया। भगवान विष्णु ने कहा, यह जो तुम्हारे द्वारा न करने योग्य कार्य हुआ है, गुरु अवहेलना, पिता अवहेलना, इष्ट अवहेलना जो हुई है, उसकी निवृत्ति के लिए तुम्हें शिव तीर्थों पर भ्रमण करना चाहिए और शिव महिमा का श्रवण करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जाय जपहु शंकर सतनामा, हो इह हृदय तुरंत विश्रामा। तुम्हारे हृदय में जो हलचल है, तुम्हारे हृदय में जो कष्ट है, इस कष्ट से विश्राम, चित्त की शांति, हृदय शांत होगा। भगवान शिव के सतनाम स्तोत्र का पाठ करो। इस प्रकार भगवान शिव के सतनाम स्तोत्र के पाठ करने की भगवान नारायण आज्ञा देते हैं। सतनाम शिव स्तोत्रम सदा नान्यमति जपः, यद जपित्वा द्रुतम सर्वम तव पापम विनश्यति। शिव पुराण के अनुसार भगवान विष्णु कह रहे हैं कि तुम सतनाम और शिव स्तोत्र का पाठ करो, जिसके जपने से द्रुतम शीघ्र ही सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर के श्री नारद जी अनेक लोकों की, इस पृथ्वी लोक के समस्त तीर्थों का दर्शन करने लगे। तीर्थ दर्शन करने से चित्त शुद्ध होता है। चित्त शुद्ध हुआ। नारद जी शिव नाम का जप करते हुए काशी नगरी में आए। शिव के गणों ने नारद जी को शिव नाम जपते हुए देखा तो हाथ जोड़ करके नारद जी के सम्मुख आकर के कहने लगे, हमसे बड़ा अपराध हुआ है। भगवान के भक्त की हमने हंसी उड़ाई है, जिस कारण से आपने हमें श्राप दिया था, राक्षस बनकर के पैदा हो जाओ। अब हमारे इस अपराध को आप क्षमा कर दें। नारद जी के चरण पकड़ लिए। नारद जी कहने लगे, मैं भगवान शिव की माया से मोहित हो गया था, तथा आप मुझे क्षमा करो और तुम राक्षस बनोगे, लेकिन तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र होगा। ब्राह्मण कुल में तुम्हारी उत्पत्ति होगी और तुम्हारे उस राक्षस शरीर में भी तुम शिव भक्त ही रहोगे, ऐसा उनसे कहा। और भगवान नारायण स्वयं तुम्हारी मुक्ति के लिए आएंगे। तो वही शिवगण त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में प्रकट हुए। विश्रवा ऋषि की संतान पुलत्स्य कुल में उत्पन्न हुए हैं। राक्षस होते हुए भी भगवान शिव के भक्त हैं। रावण के द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र का जो पाठ करता है, भगवान शिव उस पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो रुद्रगण भगवान के भक्त नारद जी को प्रणाम करते हुए शिव धाम को चले गए और नारद जी ने काशी में निवास किया। काशी में निवास करके नारद जी ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान कर गए। नारद जी ब्रह्मा जी के समीप पहुंच करके ब्रह्मा जी को दंडवत प्रणाम करते हैं।
देवों से कौन सी बात छुपी है। ब्रह्मा जी नारद जी को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे भगवान नारायण की कृपा से, भगवान शिव के अनुग्रह से तुम्हारे मन में जो अहंकार का अंकुर बीज उत्पन्न हुआ था, वह बीज अंकुरित तो हुआ, लेकिन वृक्ष बनने से पहले ही, उसकी जड़ पकड़ने से पहले ही भव रोग के जो वैद्य हैं भगवान सदाशिव और भगवान विष्णु ने तुम्हारा उपचार कर दिया। अब निरोगी हो, अब आप स्वस्थ हो। स्वस्थ स्वयं में स्थित रहना, अपने में स्थिर रहना, वह स्वस्थ होता है। अब तुम स्वस्थ हो। नारद जी ने कहा कि आप मेरे पिता हैं, आपकी आज्ञा का मैंने उल्लंघन किया है। माता पिता गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, सो मुझे दोष लगा। इस दोष की निवृत्ति के लिए आप मुझे शिव तत्व का वर्णन कीजिए, मुझे शिव का तत्व सुनाइए। भगवान शिव कैसे हैं, कैसा उनका स्वभाव है, किस प्रकार भगवान ने संसार की रचना की है। यह संसार बड़े बड़े योगी तपस्वियों को मोहित कर देता है। कैसी ये भगवान की माया है, मैं सब बातें सुनना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि भगवान शिव जो निराकार थे, साकार रूप में किस प्रकार प्रकट हुए, किस प्रकार भगवान शिव का माता पार्वती के साथ संयोग हुआ, किस प्रकार भगवान की लीलाएं हुई। भगवान की कथा और भगवान के भक्तों की कथा मैं सुनना चाहता हूँ। ये नारद जी का प्रश्न था। तब भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिस समय सभी ओर अंधकार था, भगवान शिव निराकार रूप में उस समय भी विद्यमान थे। भगवान ने 1 से 2 होने की इच्छा की तो भगवान के शरीर से एक नारी की उत्पत्ति हुई। भगवान का दाहिना भाग शिव कहलाया और भगवान का बायां भाग उमा कहलाया। एक ही शरीर के 2 भाग हो गए। भगवान अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए। शिवा के आग्रह पर भगवान ने एक नगर की रचना की। वह नगर काशी नगर है। उस नगर को भगवान ने रचा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रलय के समय भी वह नगर नष्ट नहीं होता और भगवान शिव उस स्थान को कभी छोड़ते नहीं। ऐसी काशी की महिमा है। भगवान शिव उस काशी को कभी नहीं त्यागते। प्रलय काल में भी वह नगर नष्ट नहीं होता। सारा ब्रह्मांड अदृश्य हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उस समय भी वह नगरी रहती है। भगवान शिव उस नगरी को अपनी त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। अविमुक्त क्षेत्र है वह। भगवान शिव से कभी वह क्षेत्र मुक्त नहीं होता। ऐसा वह भगवान का नगर। और उस नगर में एक आनंद नाम का वन भगवान के द्वारा रचा गया है। उस आनंद वन में भगवान शिव माता पार्वती के साथ सदैव विराजमान रहते हैं और भगवान वहाँ विश्वनाथ बन करके उस स्थान पर रहते हैं। भगवती पार्वती वहाँ विशालाक्षी बन करके विराजमान रहती है। तो काशी का नाम लेने वाला भी पाप मुक्त हो जाता है। काशी में वास करने की तो महिमा बहुत बड़ी है। उस नगर की रक्षा के लिए भगवान ने अपनी देह से एक देह और उत्पन्न की और वह देह भगवान विष्णु कहलाई। भगवान विष्णु को भगवान शिव ने प्रकट किया और भगवान विष्णु को तपस्या करने की आज्ञा दी। भगवान विष्णु तपस्या करने चले गए।
तप के कारण उनके देह से पसीना निकला और उस पसीने से, उस जल से वह पूरा ब्रह्मांड युक्त हो गया, पूरे ब्रह्मांड में जल ही जल हो गया। भगवान नारायण, भगवान विष्णु उस जल में निवास कर रहे थे, तो जल में आयन करने के कारण वह भगवान नारायण कहलाए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान के नाभि कमल से मेरा प्राकट्य हुआ। यद्यपि ब्रह्मा जी का प्राकट्य भगवान शिव के शरीर से ही हुआ है, लेकिन लौकिक लीला के लिए ब्रह्मा जी का प्राकट्य उस नाभि कमल पर हुआ। प्रकट हुए भगवान शिव से, लेकिन प्राकट्य हुआ उस कमल के ऊपर। और ब्रह्मा जी चारों तरफ देखने लगे। कथा आपने अभी परसों सुनी ही थी। तो ब्रह्मा जी के 4 मुख उत्पन्न हो गए और फिर ब्रह्मा और विष्णु जी का विवाद हुआ। उस विवाद की निवृत्ति भगवान शिव ने कराई। भगवान शिव ने वहाँ ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य किया और भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। भगवान शिव जगत गुरु हैं। भगवान शिव ने ब्रह्मा विष्णु को अपना शिष्य बनाया और सृष्टि का पालन और उत्पत्ति का भार उन्हें सौंप दिया। भगवान कहते हैं कि जो हरि और हर में भेद करता है वह नरक जाता है। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, जो अविवेकी होते हैं, जिनके अंदर विवेक नहीं है, वो इन तीनों को अलग अलग मानते हैं। प्रणव अक्षर के मध्य यह तीनों एक ओमकार जो है, ओमकार के अंदर तीनों देवताओं का वास है। तो ब्रह्मा जी से और विष्णु जी से कहा कि मुझ में और हरि में कोई भेद नहीं है। जो इस भेद को, इसमें भेद मानेगा वह निश्चय ही नरक में जाएगा। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी को सृष्टि उत्पत्ति का भार भगवान शिव ने सौंप दिया, विष्णु जी को सृष्टि पालन का भार सौंप दिया। तो पूछा सृष्टि कैसे रची, किस प्रकार सृष्टि का विस्तार हुआ। आगे के अध्यायों में सृष्टि विस्तार की कथा बताई है। काल का परिमाण बताया है। काल का परिमाण क्या है? बड़ी रहस्यमयी और बड़े बड़े विद्वानों को मोह में डाल देने वाली यह कथाएं हैं। तो हमें इस पर विचार करना चाहिए कि यह जो सारा जगत है, यह सारा जगत शिव में है। भगवान शिव सारे जगत में हैं और सारा जगत भगवान शिव में है। तो हमारे पूज्य गुरु जी एक भजन सुनाया करते थे। आइए उस भजन को गाते हुए इस कथा को स्पर्श करते हुए आगे बढ़ते हैं। मेरी नहीं समझ में आया कैसे संसार रचाया, मेरी नहीं समझ में कैसे संसार रचाया, कैसे संसार रचाया, मेरी नहीं समझ में आया कैसे संसार रचाया।
कैसे संसार रचाया, मेरी नहीं समझ में आया। कैसे संसार कभी गर्मी पड़े कभी सर्दी पड़े, कभी गर्मी पड़े, कुछ जीव पड़े नाली में सड़े, कुछ जीव पड़े। कभी वर्षा का चक्र चलाया, मेरी नहीं समझ में आया। कभी वर्षा का चक्र चलाया, मेरी नहीं समझ में। कैसे संसार रचाया, मेरी नहीं समझ में आया। कोई कोढ़ी बनाया, कोई अंधा बनाया, कोई कोढ़ी बनाया, कोई गूंगा बनाया, भिखमंगा बनाया, कोई गूंगा बनाया। कोई महलों में बिठलाया, मेरी नहीं समझ में आया। मेरी नहीं समझ में आया। कैसे संसार रचाया। एक बात समझ नहीं आई, एक बात समझ, कैसे गर्भ में मूरत बनाई, कैसे गर्भ में, कैसे आंखों में बल्ब लगाया, मेरी नहीं समझ में आया। कैसे आंखों में बल्ब लगाया, मेरी नहीं समझ में। कैसे संसार रचाया, मेरी नहीं समझ में आया। कैसे संसार पृथ्वी पाताल आकाश में तो, पृथ्वी पाताल, पूरा संसार शिव में है। पृथ्वी पाताल आकाश में तो, पृथ्वी पाताल, अंधकार में तो प्रकाश में तो, अंधकार में तो प्रकाश में, हर जीव में बैठा पाया, मेरी यही समझ में आया। हर जीव में बैठा पाया, मेरी यही समझ में आया। कैसे संसार रचाया, मेरी यही समझ में आया। कैसे संसार रचाया, मेरी यही समझ में आया। 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 मेरी यही क्या समझ में आया। हर जीव में बैठा पाया, मेरी यही समझ में। शिव में सारा जगत है, सिया राम में सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरि जुग पाणी। सारा जगत शिव में है, सारा जगत सीताराम में है। बस सबको प्रणाम करते चलो, सबको नमस्कार करते चलो। बोलो शंकर भगवान, उमापति महादेव, वृंदावन बिहारी लाल। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं
वह जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था तो ज्योतिर्लिंग की पूजा की बड़ी महिमा है। जो उस ज्योतिर्लिंग की पूजा करता है सांसारिक सुख तो उसको मिलते ही हैं, भगवान का लोक भी उसको प्राप्त हो जाता है, भगवान शिव की प्राप्ति हो जाती है। बताते हैं नारद जी पूछने लगे भगवान शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी कहने लगे संसार के प्रत्येक जीव को, प्रत्येक मनुष्य को भगवान शिव की पूजा करनी ही चाहिए। बिना भगवान शिव की पूजा किए दुख दरिद्रता शोक रोग दूर हो ही नहीं सकते। दुख दरिद्रता शोक रोग आदि दूर करने का एक ही उपाय है, भगवान शिव की उपासना की जाए, भगवान शिव की पूजा की गई। केवल मनुष्य ही नहीं, देवता भी भगवान शिव की पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे एक बार मैं समस्त देवताओं को लेकर के भगवान विष्णु के पास पहुंचा और मैंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हम सबको एक एक शिवलिंग आप प्रदान करें। तो भगवान विष्णु ने अनेक प्रकार के धातुओं के, अनेक प्रकार के रत्नों के शिवलिंग उत्पन्न किए और वह शिवलिंग देवताओं को बांट दिए। पद्मराग मणि का शिवलिंग इंद्र को दिया, सोने का शिवलिंग कुबेर को दिया, पुखराज का शिवलिंग धर्मराज को दिया, श्याम वर्ण शिवलिंग वरुण को दिया, इंद्र नील मणि का शिवलिंग विष्णु जी ने अपने लिए रखा, स्वर्ण में शिवलिंग ब्रह्मा जी को दिया, रजत में चांदी में शिवलिंग विश्वदेवा को दिया, पीतल का शिवलिंग अश्वनी कुमार ने लिया, स्फटिक का शिवलिंग लक्ष्मी जी को मिला, तांबे का शिवलिंग सूर्य नारायण ने लिया, मोती का शिवलिंग चंद्रमा ने लिया, हीरे का शिवलिंग अग्नि ने, मिट्टी का शिवलिंग ब्राह्मणों और उनकी पत्नियों ने स्वीकार किया, चंदन का शिवलिंग मलयाचल ने, मूंगे का शिवलिंग नागों ने, मक्खन का शिवलिंग भगवती ने, भस्म का शिवलिंग योगियों ने, दही का शिवलिंग यक्षों ने और रत्नों का शिवलिंग ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी ब्रह्माणी जी ने स्वीकार किया। पार्थिव पारा आदि बाणासुर आदि पारदम पार्थिवम बाण है समर्चति परोपि वाह। जब तक ज्ञान न हो जाए तब तक शिवलिंग की उपासना करनी चाहिए। शिव पुराण कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति होने तक भगवान शिव की उपासना, शिवलिंग की पूजा करते रहनी चाहिए। प्रतिमा पूजन शास्त्रोक्त है। कुछ लोग कहते हैं मूर्ति पूजा सनातन धर्म का हिस्सा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। मूर्ति की पूजा करना सनातन धर्म का ही हिस्सा है। जब आप धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा भगवान राम भी मिट्टी की मूर्ति बना करके शिव की पूजा करते थे। जब राम पर संकट आया, विपदा छाई राम पर भारी, शिव शक्ति का जाप किया। रामेश्वरम में बालू में रेत का शिवलिंग बना करके उस शिवलिंग की भगवान राम ने पूजा की। तो भगवान राम शिव की पूजा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण शिव की पूजा करते हैं। पुत्र प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण, वर्णन आएगा, उपमन्यु के पास जाते हैं और उपमन्यु से उपदेश पाकर के भगवान शिव की आराधना करते हैं। तो भगवान शिव की आराधना राम करते हैं, भगवान शिव की आराधना कृष्ण करते हैं, भगवान शिव की आराधना माता पार्वती करती है। ऐसा कोई देवता नहीं है जो शिव की उपासना न करे। भगवान शिव की उपासना करने से दुख दूर होता है, दरिद्रता दूर होती है, शोक दूर होता है, रोग दूर होता है।
कलह दूर होती है। शिव की उपासना सबको करना चाहिए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान शिव की उपासना करनी आवश्यक है। इति विज्ञान युक्तस्य किम तस्य प्रतिमादिभिः इति विज्ञानहीनस्य प्रतिमा कल्पना शुभा। जब तक ज्ञान न हो तब तक मूर्ति आदि की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मूर्ति आदि की पूजा करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान कैसे पैदा होता है? भागवत कथा में बताया, ज्ञान क्यों पैदा करने वाली जो माँ है वो भक्ति है। ज्ञान किससे पैदा होगा? बोलो, भक्ति से। और भक्ति कहाँ दृढ़ होगी? जब हमारा कोई इष्ट होगा, इष्ट के प्रति भक्ति भाव से की गई पूजा, ज्ञान का उदय होता है उसको करने से। निराकार की प्राप्ति के लिए साकार की उपासना आवश्यक है। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रातः काल उठ करके भगवान शिव की उपासना प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। देवो भूत्वा देवम यजेत। भगवान की उपासना करने के लिए पहले शरीर की शुद्धि करनी आवश्यक है। पवित्र शरीर से, पवित्र मन से, पवित्रता के साथ पवित्र वस्तुओं से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। कैसे? तो आगे वर्णन आया है कि प्रातःकाल उठे, उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाए। ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके सबसे पहले अपने हाथों का दर्शन करे। अपने हाथों को दर्शन करते हुए विचार करे कि कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। करके हाथ के अगले भाग में लक्ष्मी का वास है, मध्य भाग में सरस्वती का वास है और मूल में ब्रह्मा जी का वास है। प्रभाते कर दर्शनम, सुबह हाथ का दर्शन करना चाहिए। फिर भूमि का स्पर्श करके भूमि को प्रणाम करना चाहिए। सनातन जीवन पद्धति ऐसी जीवन पद्धति है कि इस जीवन पद्धति में विज्ञान ही विज्ञान भरा है। ऋषि मुनियों ने हजारों हजार वर्षों तक शोध करके, अनुसंधान करके हमारी जीवन पद्धति को विकसित किया है। यही कारण है कि सनातन धर्म का ही सामना विज्ञान से होता है। लोग सनातन धर्म के सिद्धांतों को ही विज्ञान पर खरा उतारना चाहते हैं। बार बार पूछते हैं इसको करने से क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है, और किसी धर्म के बारे में ऐसा नहीं पूछते, केवल सनातन धर्म के बारे में पूछते हैं। और सनातन धर्म पूरी तरह 100% वैज्ञानिक सिद्धांतों पर खरा उतरता है। इसका कारण यह है कि विज्ञान की उत्पत्ति सनातन धर्म से हुई है। जितने भी वैज्ञानिक बने हैं उन्होंने सनातन धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके ही सिद्धि प्राप्त की है। आज भी जो विश्व की सबसे बड़ी वैज्ञानिक शोध संस्था है नासा, उस नासा में आज भी चारों वेदों की प्रतियां सुरक्षित हैं और भारत से संस्कृत विद्वानों को बुलाया जाता है और वेद पुराणों से उन रहस्यमय सूत्रों का व्याख्या कराई जाती है, जिसके द्वारा फिर वैज्ञानिक नए नए अनुसंधान करते हैं, नए नए खोज करते हैं। तो सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। इस धर्म में चारों वर्णों को अधिकार प्राप्त है। स्त्री पुरुष को अधिकार प्राप्त है। सनातन धर्म में रह करके मोक्ष ही मिलता है, दुर्गति नहीं होती जीव की। तो हमारे जीवन पद्धति वैज्ञानिक है, विज्ञान के अनुसार है। प्रातः काल उठ करके अपने हाथों का दर्शन किया जाए, फिर भूमि को
प्रणाम किया जाए, कहा जाए समुद्र वस्मे देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम समक्ष में, कि हे पृथ्वी देवी, हे पृथ्वी आप विष्णु जी की पत्नी हैं, नमस्तुभ्यम आपको नमस्कार है, हम आपको चरण से स्पर्श कर रहे हैं, हमें क्षमा कर देना। ऐसी भावना रख करके दाहिना पैर जमीन पर रखा जाता है, पहले सुबह उठ करके भूमि को प्रणाम करके दाहिना पैर नीचे रखा जाए। फिर हमारे यहाँ सोच की अलग पद्धति है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे समाज के एक वर्ग को मल उठाने के लिए विवश किया गया। मल समझ रहे हैं ना आप, कि एक वर्ग को इन सनातन धर्मियों ने केवल मल उठाने के लिए रखा है। तो उन लोगों का यह कहना सनातन धर्म को न जानने के कारण है, वो सनातन धर्म को नहीं जानते। घर में पखाना होना सनातन धर्म का अंग नहीं है, ये मुगलों की देन है। मुगलों ने घर में पखाने बनवाए। हमारे यहाँ तो कहा गया है कि घर से दक्षिण की ओर बाहर जा कर के शौच करे। आपने देखा होगा गांव देहात में आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले, 30 साल पहले, 40 साल पहले किसके घर में होते थे पखाने? सब लोग खेत में जाते थे। कहाँ होते थे पखाने? तो मैला किसने उठवाया? मैला उठवाया मुगलों ने। उन्होंने पखाने बनाए। उनकी स्त्रियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, उनकी औरतें घर में ही रहती थी। हमारी देवियाँ तो स्वतंत्र रूप से घूमती थी, खेतों में भी जाती थी, गौशाला में भी जाती थी, है ना। गांव में आप अब भी आपने देखा होगा, घर की औरतें ही दूध निकालती हैं घेर में जा कर के, या नहीं निकालती। तो हमारे यहाँ ना पर्दे की प्रथा थी और न ही स्त्रियों को बांध करके घर में रखा जाता था। स्त्री पुरुष का सम्मान करती थी और पुरुष स्त्रियों का सम्मान करते थे। तो कहा गया है कि घर से दक्षिण में जाकर के शौच करना चाहिए। घर में शौचालय की व्यवस्था आज की व्यवस्था को देखते हुए तो ठीक है, अब जगह कम है चलो भाई, लेकिन मैला उठाने के लिए विवश हम सनातन धर्मियों ने नहीं किया। अरे हम तो घर में पखाना करते ही नहीं थे, हम तो शौचालय के लिए घर से दूर जाते थे। घूमना हो जाता था, शरीर स्वस्थ होता था और घर को मंदिर बना करके रखते थे। तो ये सब बातें अंग्रेज़ों के द्वारा फैलाई गई हैं हमारे भाइयों को आपस में लड़ाने के लिए। घर के बाहर जाकर के शौच करें और शौच करके हाथ को मिट्टी से धोए, गुदा स्थान को मिट्टी से धोए, पैरों को मिट्टी से धोए, 16 बार कुल्ला करे और फिर हाथ पैर धो करके घर के अंदर आए, ये विधान है। घर के अंदर आकर के स्नान करने से पहले तेल आदि लगावे। जिन तिथियों में तेल लगाने के लिए कहा गया है उसमें तेल लगावे, जिसमें नहीं कहा गया है मत लगावे। दातुन करे, क्या करे? दातुन में भी बताया गया है कि किस दिन दातुन करनी चाहिए, किस दिन नहीं करनी चाहिए। फिर स्नान करे, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। जो वस्त्र रात को पहन करके सोए हैं उन वस्त्रों को पहन करके पूजा में नहीं बैठना चाहिए। जिन वस्त्रों को दूसरे ने पहन लिया हो, परिवार का, अब पहले तो छोटे बड़े बहुत सारे बच्चे होते थे, सब एक बराबर से होते थे तो एक दूसरे के कपड़े पहनते थे। लेकिन जो वस्त्र दूसरे ने धारण कर लिया हो उन वस्त्रों में पूजा नहीं करनी चाहिए। और तो और कहा गया है कि अपने हाथ से वस्त्र धोने चाहिए। धर्मशास्त्र में कहा गया है कि वस्त्रों में नील नहीं देना चाहिए। नील डालने का बहुत बड़ा दोष है। नीले वस्त्र पहन करके और नील लगे हुए कपड़े पहन करके पूजा करने का बहुत बड़ा दोष है, तो पूजा मना की गई है। और तो और कलफ लगा हुआ कपड़ा, जो कपड़ा कलफ लगा देते हैं उसका निषेध है। जो वस्त्र बाहर से धुल करके आए हों वो वस्त्र भी पहन करके पूजा नहीं करनी चाहिए।
अपने घर में धुला हुआ स्वच्छ वस्त्र पहन करके पूजा, ये नियम है पूजा के। अब नियम आप पालन करते नहीं और पूजा का फल पूरा पूरा चाहिए।